आज मैं और भाई इंद्रदत्त लखनपाल जी दोनों आदरणीय धूमल जी का आशीर्वाद लेने के लिए इनके पास पहुंचे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि हम फिर से भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी हुई है। और मैंने तो अपने जीवन के 12 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहे, कई बार सर्कमस्टांसेस बनते हैं और कांग्रेस पार्टी में गए। और आज कांग्रेस पार्टी की जो देश में हालात हैं और प्रदेश में जो हालात हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो हिमाचल प्रदेश में जो सारा पीछे ये घटनाक्रम हुआ है कि बाहर के लोगों को लाया जा रहा है, हमने हिमाचल प्रदेश में स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। और जिस तरीके से मैंने पिछले कल भी कहा था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने 97-98% हिंदुत्व विचारधारा को हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने हराया है, तब हमारे मन को बहुत ठेस पहुंची थी। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई, उसमें ना जाने का जो फैसला लिया था, उससे भी हम लोगों को बहुत ठेस पहुंची थी। हम हिंदू विचारधारा के लोग हैं और हर विचारधारा और हर धर्म को मानने का हर व्यक्ति को अधिकार है। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तानाशाह बन चुके हैं और जिस तरीके से चुने हुए विधायकों को जो है प्रताड़ित कर रहे थे, उनके काम नहीं कर रहे थे, उनको जलील कर रहे थे। और हाई कमान कांग्रेस की जो थी उसको भी बार बार हम लोग समय पर उनको जो है वो फीडबैक देते रहे, मिलते रहे, और वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। और ऐसा लग रहा है कि विकास की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश, जैसे कि पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में देश का, भारतवर्ष का जो है नाम जो है गूंज रहा है। और हिमाचल प्रदेश हर दृष्टि से एक बैक गियर जैसे गाड़ी को लगा होता है, उस तरीके से है। तो हम सब लोगों ने मन बना के जहां राज्यसभा के सांसद जिताए हैं और आनन फानन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम लोगों को विधानसभा की सदस्यता से जो निष्कासित किया है, हम कोर्ट में गए और माननीय कोर्ट में हमने देखा कि मामला जो है वो लंबा समय या कुछ समय ले सकता है, तो हमने जनता की अदालत में जाना जो है मुनासिब समझा। और आज हम सब लोग आदरणीय धूमल जी के पास इनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चारों के चारों पार्लियामेंट जो है वो जीतने जा रहे हैं, भारी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और 6 उपचुनाव हो रहे हैं और 3 और संभावित हैं। तो मुझे लगता है कि 6 प्लस अगर 3 होते हैं तो 9 के 9 पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो इन्होंने 10 गारंटियां दी थी और लोगों के साथ एक धोखा हुआ है, और हम लोग भी उसमें कांग्रेस में थे, परंतु धीरे धीरे जिस तरीके से हमने देखा कि ये गारंटियां जो दी हैं ये धोखा है, हमने इस पार्टी का साथ छोड़ा है। और हम इस राष्ट्रवादी पार्टी, एक राष्ट्र का जिस तरीके से देश के प्रति जिस पार्टी का निष्ठा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और आज धूमल जी का आशीर्वाद लेके हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मेरी पेरेंटल पार्टी है और सुजानपुर एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है, इस चुनाव क्षेत्र को आदरणीय धूमल जी ने और ठाकुर जगदेव चंद जी ने दोनों ने सींचा है। और मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा कैडर किसी चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का है तो वो सुजानपुर में है। और निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत होगी। मेरे साथ तो हमेशा धूमल जी का आशीर्वाद रहा है और आज फिर से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मैंने तो राजनीति इनसे सीखी है, मैं तो हमेशा इनके साथ रहा हूँ, परंतु कुछ हालात पैदा हुए और सर्कमस्टांसेस कई बार अपने हाथ में नहीं होते हैं, उनकी वजह से हम लोग थोड़ा अलग हुए थे। आज हम फिर इकट्ठे हैं और इनका आशीर्वाद भी मिल रहा है और बिल्कुल हम लोग इस बात से संतुष्ट हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सुजानपुर में मेजॉरिटी लोग, मैंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में हमेशा जाति, धर्म, मजहब या पार्टी को आधार बना के कभी राजनीति नहीं करी है। मैंने हमेशा सेवा भाव से काम किया है और बहुत सारे लोग सुजानपुर में जो हैं वो मेरे साथ व्यक्तिगत भी जुड़े हैं और उन लोगों ने संदेश दिया है कि हम लोग जहां आप जा रहे हैं हम आपके साथ चलेंगे। बहुत सारे लोग कांग्रेस विचारधारा के लोग भी साथ चलने वाले हैं और हम सब मिलकर अनुराग ठाकुर जी को इस चुनाव क्षेत्र से और इस पार्लियामेंट से जहां जहां भी हमारे रिश्ते हैं, हम भारी मतों से उनको भी जिताएंगे और विधानसभाएं जहां जहां के चुनाव हो रहे हैं वहां भी हम लोग काम करेंगे। बगावत और विकास, ये अलग अलग क्वेश्चन है।
और कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता का कोई रोष होगा तो मिल बैठ के उसको जो है मिल बैठ के उसको सुलझाएंगे। आने का मौका मिला। एक समय भारतीय जनता पार्टी तो लोग में जाना नहीं चाहते थे, 2 सांसदों से आगे तरक्की हुई और आज 400 पार की बात है। तो ये अपने आप में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। तो वहां जाने का मौका मिले तो निश्चित रूप से काम करने का मजा आएगा। सर आप नहीं कहाँ से आई भर के, मैं रोने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जिस हालात में मुझे पार्टी छोड़ने पे विवश हुआ, गम तो होता ही है। जिसे 45 साल तक जिस घर में रहा, जिसके लिए हमने बहुत काम किया जीवन में, गम तो होता ही है। लेकिन अब गम के साथ तो जिंदगी नहीं चलती है, उससे आगे उभरना पड़ता है और उभर कर आगे हम दोबारा जो है कमल के फूल की तरह निखर कर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। टोपी का तो क्या है, ये कल मैंने लाल भी पहनी थी, अभी मेरे पास थी नहीं लाल टोपी, कल दी थी एक, वो भी मेरे कोई कार्यकर्ता ले गया। तो फिर सुबह आना था, मैंने कहा चलो जल्दी है अभी ले लेंगे। टोपी से कोई मन तो हमारा परिवर्तित तो मेरा 2 साल पहले ही हो गया था कि मैंने कांग्रेस छोड़नी है। लेकिन समय और हालात जो अब बने वो भी अच्छी बात है। धन्यवाद। आदरणीय धूमल जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज इन्होंने हमें समय दिया मिलने का, इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ हमें। और दूसरा, सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता कल आए थे मंडलाध्यक्ष के साथ और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से चर्चाएं थी कि विरोध होगा और लोग नहीं आएंगे, वो अपेक्षा से अधिक लोग वहां पर पहुंचे। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप जो कांग्रेस पार्टी, अब जब मैंने पार्टी छोड़ दी और दूसरे दल में चला गया हूं, तो सबसे पहले प्राथमिकता तो मेरी उस घर में जाकर, और जैसे कल भी मैंने अपनी स्पीच में कहा कि मैं नए घर में एक बहू बन के आया हूं। अब जब दूसरे घर के जहां जिसका मैं बहू बना हूं, पहले तो मेरी प्राथमिकता वहां भी है। उसके साथ जो मेरे अपने पुराने अच्छे जो निष्ठावान लोग हैं, जो सामाजिक तौर पर जो जिनका अच्छा रुतबा है, उनको साथ लाऊंगा और वो भी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को और ज्यादा बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और आपके सामने तो पूरे देश में संदेश दिया था हमारे जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, राहुल गांधी जी, जिनको निमंत्रण मिला था अयोध्या की तरफ से कि आप आए यहाँ पर दर्शन करें, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। तो वो तो एक कारण है, क्योंकि आखिरकार हम भी तो राम के भक्त हैं। राम के साथ करोड़ों हिंदुओं का जो है आस्था जुड़ी हुई है और मैं तो विश्व हिंदू परिषद के साथ उस समय से जुड़ा रहा जिस समय अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी मंदिर बनाने के लिए। भविष्य था, जितना हो सकता था देता था। और जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया और जब ये फरमान जारी हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वहां हम नहीं जाएंगे, जो जिसने जाना है वो जा सकता है। की योजना तो अब जैसा अभी टिकट मिली है, उसके लिए मैं जो राष्ट्र का जो हमारा नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और प्रेम कुमार धूमल जी, अनुराग ठाकुर जी, इन सब के स्नेह से जो है आवश्यक रूप से हम यहाँ पे जीत हासिल करेंगे। जहां अनुराग ठाकुर जी के लिए एक भारी लीड के साथ यहाँ से उनको जिताएंगे, पिछली बार से भी ज्यादा लीड उनको हम दिलाएंगे। अब जी ने अपने इस करियर में जो एक रुतबा बनाया है पूरे देश के अंदर, वो भी एक हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। वो उनकी जो सक्रियता है, काम करने का जो तरीका है, वो भी हमें बहुत पसंद है। संगठन के कामों को या अन्य जो सामाजिक जो काम है, चाहे उन्होंने वो एम्बुलेंस चलाई, चाहे उन्हें पहाड़ी नृत्य करवाए या अन्य खेलों के माध्यम से, या उन्होंने हेलमेट का एक बच्चों को हेलमेट के लिए प्रेरित किया, ऐसे कार्यक्रम उन्होंने जो समाज से जुड़े हुए काम है उसमें वो हमेशा अग्रणी रूप से उन्होंने भाग लिया है। तो उससे क्या होता है कि एक समाज के अंदर एक जो नेता होता है उसका एक रुतबा बनता है, जो हमारे मन में उनके लिए भी आदर पहले से ही था। और आदरणीय धूमल जी तो हमारे वैसे ही मार्गदर्शक रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि इनका जो जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय भी, और चुने हुए
प्रतिनिधियों का मैं पार्षद था नगर निगम शिमला में, और मेरे दोस्त थे, वो डिप्टी मेयर थे शशि शेखर चिन्नू, और मेयर थे मनोज कुमार शर्मा। तो जब भी कभी कार्यक्रम होता था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय नाम लेके उनको अपने पास बिठाते थे। ये एक बहुत बड़ी बात हमने इन मार्गदर्शकों से सीखी है कि दूसरी पार्टी के लोगों को कैसे अधिमान देना है, क्योंकि अधिमान जो चुने हुए व्यक्ति का होता है उसको कैसे मान सम्मान देना है, वो हमने इन लोगों से सीखा है। तो निश्चित रूप से जब अब हम नए घर में आए हैं तो जिस प्रकार से कल स्वागत हुआ उसको यथावत बनाते हुए मंडल के जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। आप दोनों के सामने दोनों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि राम के भक्त हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो लोग बहिष्कार कर रहे थे उनके साथ हम रहना नहीं चाहते थे। 10 गारंटियां पूरी करने में कांग्रेस सरकार असफल रही, तो निराश होकर नई आस के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आए हैं कि अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर सके, राष्ट्र की सेवा कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी तो समुद्र है, जो भी इसमें आएगा उसका स्वागत है। संस्कारित होगा और अच्छा होगा, जो नहीं होगा उसको संस्कारित कर दिया जाएगा। सब मिलकर भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, इस पर सबका स्वागत है। सर, गिले शिकवे होते हैं, पहाड़ी जी कहावत है, टूटना गठिए नहीं, रुसीरा मनाइए नहीं, तो जिंदगी नहीं चलती। जो रूठे उनको मनाने की प्रयत्न किया जाएगा। ये भी प्रयास करेंगे, संगठन में प्रयास करेगा, सब मिलकर चलेंगे, कमल खिलाएंगे, बीजेपी को सब जगह जिताएंगे। धन्यवाद। ये प्रश्न तो आपको इनसे करना चाहिए था। नहीं, वही आरोप लगा जो विधायक लखनपाल सर कोई भी व्यक्ति अपना परिवार बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है, और लोकतंत्र में तो जितना परिवार बढ़े उतनी शक्ति बढ़ती है। ऐसे परिवार नियोजन करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में गिनती का महत्व है। तो जितने लोग आए और विचारधारा से प्रभावित होकर आए, उनका सदा स्वागत। इन दोनों का भी स्वागत है। लोकसभा अच्छी बात है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव इकट्ठा हो रहा है। मेरी तो मांग है कि सारे देश में चुनाव, लोकसभा, विधानसभा और पंचायत से पार्लियामेंट तक एक गो में एक दिन में होना चाहिए, ताकि समय बचे, पैसा बचे। अच्छी बात है, क्योंकि 2 विधानसभा के भी साथ चुनाव यहाँ हो रहे हैं। निश्चित तौर पे समय बचेगा और ज़्यादा मेहनत करके जो वोट खिलाफ जा सकते हैं वो भी अब साथ आएंगे। तो विधानसभा और लोकसभा में मार्जिन बहुत बढ़ना चाहिए, भारी बहुमत से जीतना चाहिए। इनकी ही नहीं, जहाँ भी कोई कमल के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए जो पार्टी आदेश करती है मैं करता हूँ। सारा जीवन करता रहा हूँ, करता रहूँगा। नजदीकी विधानसभा क्षेत्र भी और परिसर भी दूर नहीं है। प्रदेश देश के राज्य के हालात आपके सामने है कि चुने हुए विधायक सत्तारूढ़ दल को छोड़कर फिर से जनता के अदालत में पेश होने को तैयार है। निराशा अगर विधायकों में ही है जो सरकार का अंग थे, तो आम जनता में क्या हालत होगी, इस बात से पता लग जाता है। सर